स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, इनको लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हम सब जानते हैं कि भारत GTRE और सैफरान के साथ मिलकर के बेसिकली 120 से लेकर 140 किलोटन क्लास का जो इंजन है ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब से ये इंजन प्रोग्राम सामने आया है, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में हमें पता चला है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि ये इंजन सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले भविष्य में ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और भारत के जो दूसरे प्रोग्राम है उसमें भी ये इंजन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बहुत सारे खंडन भी होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आती है। लेकिन ऑफिशियली सैफरान ने भी अब ये एक्नॉलेज कर लिया है कि जो इंजन हम बनाने वाले हैं इसका जो डायमेंशन है ये ऑलमोस्ट F414 के समकक्षी होने वाला है, जहां पर उन्होंने इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया कि आने वाले भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैट के अलावा यहाँ पर ये जो इंजन है ये तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर दोनों में यूज हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे इन पॉसिबिलिटीज के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि सैफरान के इस दावे में कितनी सच्चाई है। क्या इंजन स्वैपिंग इतना आसान भारत के लिए होगा, और अगर ये चीजें हो जाती है तो भारत को उसके क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस प्रकार से भारत सही मायने में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेगा, और क्यों इस समय ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं GTRE और सैफरान के जेट इंजन के बारे में। जेट इंजन कितना महत्वपूर्ण है, इस बात की उपयोगिता और इस बात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार जो मीडिया के सामने रक्षा मंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कई सभाओं को संबोधित करते हुए इस क्षेत्र में बात करी है। और उन्होंने कहा कि सही मायने में आत्मनिर्भरता हमें तभी मिल सकती है जब हमारे सभी प्लेटफॉर्म में हम इंडिजिनस इंजन को इंटीग्रेट कर ले। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि स्वदेशी इंजन ना होना और विदेशी इंजन पर आश्रित होना हमारे लिए कितना खतरनाक रहा है। इनफैक्ट बहुत लंबे अरसे के बाद जाकर के F404 की डील को हमने फाइनलाइज किया, लेकिन मोस्ट अवेटेड और सबसे इंपॉर्टेंट जो डील है F414 की, यह अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पाई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वैसे तो ये संभावनाएं जताई हैं कि 2026 मार्च तक डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि अमेरिका के साथ इस चीज को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो उतार चढ़ाव है, फिर चाहे वो प्राइस को लेकर के हो, फिर चाहे वो बेसिकली TOT के लेवल्स को लेकर के हो, इंडिजनाइजेशन को लेकर के हो, इसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा रहा है। लेकिन इसी बीच सैफरान ने एक राहत की खबर सामने रखी है। सैफरान ने इंडियन मीडिया हाउसेस से बात करते हुए बताया कि उनका जो प्रपोज्ड 120 से 140 किलोटन क्लास का इंजन है, ये ना सिर्फ भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए सफिशिएंट है, बल्कि उन्होंने पहली बार डायमेंशंस को लेकर के भी बात करी है। हम सब ये तो भली भांति जानते हैं कि आने वाले भविष्य में इंडिजिनस जो एप्लीकेशंस हैं उनमें इन इंजन्स का यूज तो किया जाएगा, लेकिन हमारे मन में जो प्रश्न होता था वो इनकी डायमीटर को लेकर के, इनकी लेंथ को लेकर के, इनके डायमेंशंस को लेकर के वो हमेशा बना रहता था। और इसी पर बात करते हुए सैफरान ने कहा कि हम जो इंजन विकसित कर रहे हैं इसका जो डायमेंशन होने वाला है वो ऑलमोस्ट F414 के समकक्ष होगा, या एग्जैक्ट उसी के बराबर होगा, जो कि आने वाले भविष्य में भारत को अलाउ करेगा कि भारत अपने जो दूसरे और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म हैं उनमें इनको एफर्टलेसली रेट्रोफिट कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि डिज़ाइन को शुरुआत से ही हम इस हिसाब से कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में भारत के तेजस मार्क 2, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और राफेल जैसे जो प्लेटफॉर्म है उसमें किसी प्रकार से इनको स्विच करने में भारत को दिक्कत ना हो। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये पावर प्लांट इतना मैच्योर होगा कि यहाँ पर प्लग एंड प्ले ऑपरेशन ही देखने को मिलेंगे, यानी कि माइनर मॉडिफिकेशन के साथ वो एयरक्राफ्ट जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड हैं उनमें इन इंजन्स को यूज किया जा सकेगा। और ऐसे में जो कॉमनैलिटी फैक्टर है और लाइफ साइकिल कॉस्ट है भारत के लिए, ये काफी कम होगी और कॉमनैलिटी काफी ज्यादा बढ़ेगी। और ये सिर्फ भारतीय वायुसेना के साथ नहीं होगा, बल्कि भारतीय नौसेना के जो फ्यूचर प्रोग्राम है और भारतीय नौसेना की जो मॉडर्नाइजेशन ड्राइव है उसको ये इंजन पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। इस मामले में प्रकाश डालते हुए जो जानकार लोग हैं उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक जो बातचीत हुई है सैफरान के साथ उसमें एक चीज जो सामने निकल के आई है वो है इसका फुटप्रिंट। उन्होंने कहा कि F414 का जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली वही होगा जो 120 किलोटन क्लास के इंजन का होने वाला है, यानी तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 4000 mm की होगी और इसका जो डायमीटर है वो 1100 mm के आसपास होगा, जो कि लगभग F414 के बराबर ही है। और ऐसे में जो मिनिमल एयरफ्रेम मॉडिफिकेशंस हैं वो करने के बाद इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इससे जो इंटीग्रेशन टाइमलाइन है वो काफ़ी शॉर्ट होगी और प्रोसेस काफ़ी तेज़ होगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये इंजन सही मायने में रेट्रोफिट कर दिया जाता है तो फिर भारत में आत्मनिर्भर भारत की सही साख रखी जाएगी और तेजस मार्क 2 और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा।
क्योंकि करंटली तेजस मार्क 2 को हम 98 न्यूटन के इंजन से पावर करने पर काम कर रहे हैं, जो कि F414 है। लेकिन जो इंडिजिनस इंजन प्रपोज किया गया है ये 120 से 140 न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जो कि तेजस मार्क 2 जैसे प्लेटफॉर्म के लिए मोर देन इनफ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर भी हमारे लिए प्राथमिकता पर होगा। इससे पहले सैफरान के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भारत का इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम्स की तुलना में थोड़ा अलग है, क्योंकि आमतौर पर जो एयरक्राफ्ट डिजाइन किए जाते हैं वो इंजन के अराउंड डिजाइन किए जाते हैं। हम इंजन को देखते हैं और उसी के अराउंड जो पूरा का पूरा एयर फ्रेम है वो डिजाइन किया जाता है। लेकिन भारत के केस में ये चीजें थोड़ी उल्टी हैं। भारत के केस में हमें एयरक्राफ्ट को देख करके और उसके अराउंड इंजन डेवलप करना है। तो चीजें थोड़ी चैलेंजिंग तो हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा है कि गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो एक्सपर्टीज है उनका यूज करके ये काम भी रिकॉर्ड समय में पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा जहां तक बात रही एमका की, तो एमका के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि 10 से 12 वर्ष में हम प्रोडक्शन रेडी जो इंजन है वो ऑफर कर देंगे और इन्हें प्रोडक्शन में उतारा जा सकेगा। इनफैक्ट एमका मार्क 1 के संदर्भ में ये बात नहीं हो रही है, यहाँ जो भी बातें हो रही हैं वो एमका मार्क 2 के संदर्भ में हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ये स्केलेबल थ्रस्ट के साथ देखने को मिलेगा, यानी 120 न्यूटन का जो बेस लाइन वेरिएंट है वो आगे चल के उसके थ्रस्ट को 140 न्यूटन तक स्केल अप किया जा सकता है, और ये होगा रिक्वायरमेंट के आधार पर। उन्होंने कहा कि ये इंजन सुपर क्रूज कैपेबिलिटी तो ऑफर करेगा ही करेगा, बल्कि इसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और उसका जो थर्मल सिग्नेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा F414 की तुलना में। यानी कि ये जब तेजस मार्क 2 को मिलेगा तो उसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। उन्होंने कहा तेजस मार्क 2 एक ट्रू 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन अभी भी इसमें जो इंजन है उसको लेकर भारत स्ट्रगल कर रहा है और हमारा पहला टारगेट होगा उसी स्ट्रगल को एलिमिनेट करना और भारत को एक ऐसा इंजन ऑफर करना जो कि मैच्योर भी हो और भारत में बड़ी संख्या में बनाया भी जा सके। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब ये इंजन यहाँ पर बन जाएंगे तो तेजस मार्क 2 में ये कब मिलेंगे इस पे भी टिप्पणी करी गई है। उन्होंने कहा कि हर एयरक्राफ्ट तकरीबन ये मान के चलिए कि 10 से 15 साल में जो इंजन रेट्रोफिट है उससे गुजरता है, या अगर वो उसके सिनेरियो देखें तो जब तेजस मार्क 2 को मिड लाइफ अपग्रेड मिल रहे होंगे तो उनमें जो इंजन स्वैपिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि स्पष्ट है कि सैफरान और भारत जो मिल करके पहले ही उस रोड मैप को क्लियर कर चुके हैं जहां पर तेजस मार्क 2 के लिए ये जो इंजन है वो पुख्ता किया गया है। और यकीन मानिए अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है और तेजस मार्क 2 को जो स्वदेशी इंजन है वो मिलता है, तब जाकर के हम ये कह पाएंगे कि सही मायने में हमने आत्मनिर्भरता को अचीव कर लिया है। आप सैफरान और GTRE के इस प्रोग्राम से कितना सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि इन्होंने शुरुआत में ही इस ख्याल को आगे ला करके सही किया है और बात की झंझटों से खुद को बचा लिया है? आप इस प्रोग्राम को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।